हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है फ्रॉम दिल्ली टू वॉशिंगटन, द अनसीन रिएक्शंस टू मोदी पुतिन समिट। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ ही मिनटों पहले दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उन्हें एयरपोर्ट पर ना सिर्फ रिसीव किया बल्कि अपनी खुद की गाड़ी में बिठाकर नहीं, प्रोटोकॉल तो तोड़ने वाली बात नहीं है, बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ अ कंट्री और मोदी जी भी हेड ऑफ अ कंट्री है, तो इट इज़ बेसिकली ओके। फ़र्क वहाँ पड़ता है कि अगर कोई डिफरेंस हो जाए कि कोई लीडर ना हो, वो रिसीव करने चला गया, ऐसा। तो यहाँ पे बोथ आर द टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री, तो दैट्स फाइन। प्राइवेट डिनर के लिए भी लेके गए। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन अपनी खुद की आर्म्ड व्हीकल लेकर आए थे रूस से, लेकिन पीएम मोदी ने जिद करी तो यहाँ पर पुतिन उन्हें मना नहीं कर पाए और उनके साथ बैठकर। उसका रीज़न था क्योंकि जब मोदी जी पहले गए थे और रशिया और मतलब मिले थे मिस्टर पुतिन से, तो मिस्टर पुतिन की कार में ही बैठ के आए थे। उसकी हमने फुटेज देखी थी कि मिस्टर पुतिन बैठे हैं, साथ में मिस्टर मोदी बैठे हैं और कार जा रही है, आपस में बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली मोदी जी भी कह रहे होंगे, आप मेरी कार में आइए, इस बार मैं आपको घुमाऊंगा, बातें करूंगा। तो वो लग रहा है उन्हें जाना पड़ा और इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं के बीच में आज किस लेवल का बॉन्ड है। इतना ही नहीं, कि कंट्रीज़ का ऑलरेडी बहुत पावरफुल बॉन्ड है। इंडिया जो है 50% के करीब 45-50% का डिफेंस इक्विपमेंट लेता है रशिया से। रशिया इज़ अ बिग आर्म सप्लायर। ऑयल भी बहुत चीप दे रहा था रशिया, हमने बहुत को लिया था, अब थोड़ा कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। मगर रशिया पे इंडिया की जो है डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। 40% के करीब अगर आप एक कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट लेते हो तो काफ़ी ज़बरदस्त आपकी डिपेंडेंस है, और एक ज़माने में 75% होती थी। तो मोदी जी के आने के बाद जो है 75% से डिपेंडेंस कम होकर अब 45% तक पहुंची है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब मोदी जी और कोशिश कर रहे हैं कि एक बंदे पे डिपेंडेंस अब ख़त्म हो जाए, जिससे इंडिपेंडेंटली आप डिसीजंस ले सकें। इंडिया को बहुत गर्व है ब्रह्मोस के बारे में, ब्रह्मोस भी है कोलैबोरेशन रशिया ही है। कहीं पर भी एक्सपोर्ट करने से पहले रशिया से पूछना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी हो गई। मज़ा तब आएगा जब हमारी मिसल्स बनेंगी जो 100% हमारी टेक्नोलॉजी की होंगी, देन इट विल बी ग्रेट। और ऐसे ही होता है, धीरे 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 से इंडिया बढ़ रहा है, ऐसे ही अब बढ़ेंगे उस मुकाम तक। इस पूरी विजिट ने इस समय इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया के हर एक देश का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। आप कोई भी मीडिया उठाकर देख लो, यहाँ पे तो ज़रा से एक लाइन, एक दो लाइन की मैंने न्यूज़ सुनी थी, ज़्यादा यहाँ कवरेज नहीं है। इतना ही है कि बस मिस्टर पुतिन गए हुए हैं मिलने के लिए, और सब कंट्रीज़ वेट कर रही हैं कि क्या उसका आउटकम होगा, कि अगर कोई इम्पैक्ट होता है यूक्रेन पे होगा नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ज़्यादा एटलीस्ट यूएसए में तो ज़्यादा कवरेज नहीं है इस बात का। हर जगह हेडलाइन में पुतिन की इंडिया विजिट ही चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पश्चिमी देश खासकर कि अमेरिका और यूरोप इस विजिट को कैसे देख रहे हैं, वहां की मीडिया क्या कह रही है, इस पर उनका क्या रिएक्शन है, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो पश्चिमी देशों के टॉप हैंडल्स हैं, जो कि रूस को, यूरोप को, अमेरिका को कवर करते हैं, वो इस विजिट पर आप देखिए कैसे ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है भारत में, उनके नाम के चित्र बना। ये नोबल, ये मोस्ट लाइकली रशियन है, क्योंकि उसमें नहीं, यूक्रेनियन है, शायद यूक्रेनियन लग रहा है, या यूरोपियन यूक्रेनियन जा रहे हैं, दिस इज नॉट अमेरिकन। यहाँ तक कि आरती भी उनकी उतारी जा रही है, जो भारत का एक ट्रेडिशनल तरीका है किसी गेस्ट को वेलकम करने का। और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन एक वॉर क्रिमिनल हैं, उन्होंने यूक्रेन में लाखों लोगों को मारा है। इस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि भारत एक गलत आदमी को अपने देश में बुला रहा है। वहीं जो यूक्रेन के हैंडल्स हैं, वो तो बिल्कुल ही ज्यादा नेगेटिव, वही जो भी दिखा था यूक्रेन का हैंडल था, वो प्रचार कर रहे हैं इस पूरी यात्रा का। हालांकि जो अमेरिकन हैंडल हैं, वहां पर कुछ और देखने को मिल रहा है। वहां पर ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने हद से ज्यादा एंटी इंडिया कदम उठाए हैं और इसीलिए भारत को मजबूर होकर व्लादिमीर पुतिन के ये देखिए, ऐसा कह तो नहीं रहे, बट ठीक है, हर एक का अपना इंटरप्रिटेशन है। ऐसी कोई मैंने ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखी इसके कवरेज के बारे में यूएस में। जाना पड़ रहा है। खैर, ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात।
अब बात करते हैं वेस्टर्न मीडिया की, तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न मीडिया तो इसे बहुत डिटेल से कवर कर रही है। जैसे कि हाल ही में फ्रांस 24 ने एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया, फ्रेंच मीडिया, ओके, फ्रेंच मीडिया कवर कर रही है, फाइन, कि इस दौरे पर दोनों देशों के बीच में क्या क्या, एक तरफ तो शशांक माटू है, विच इज़ ऑब्वियसली प्रॉब्ली आई डोंट नो फ्रेंच है, कौन है, इंडियन नेम है, और यहाँ पे आपको फ्रांस का नज़र आ रहा है। पुतिन तो विजिट सेंटर्स ऑन सिक्योरिटी एनर्जी, ठीक है, तो फॉर मॉस्को मिलिए बिट टू ब्रेक आइसोलेशन, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं, ऐसा कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। एग्रीमेंट हो सकते हैं। और इस दौरे का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर 2.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ है यूरोप के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क फ्रांस 24 पर। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है पीएम मोदी और पुतिन की इस बातचीत। वही बोल रहा हूँ, यूएस में तो कुछ ज़्यादा कवरेज नहीं है, फ्रांस में हो सकती है, उनको कुछ चाहिए होगा, आई डोंट नो, उनको ये डर लगता है कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट कम ना हो जाए खरीदना, उनको ये मोस्टली लगा होगा कि उनकी जो है बहुत सारे चीज़ें हम खरीद, डिफेंस का मटेरियल इंडिया खरीदता है, रफाल एक एग्जांपल है, तो फ्रांस को तो ये लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा डिफेंस के डीले ना हो जाए, वरना फ्रांस का माल कौन खरीदेगा। इस पूरे के पूरे दौरे को लेकर खैर बात करते हैं अमेरिका की, तो वहां की मीडिया भी बहुत प्रैग्मेटिक तरीके से इस पूरे दौरे को कवर किया जा। TRT वर्ल्ड इज एक्चुअली TRT वर्ल्ड टर्की है, इट इज़ नॉट अमेरिकन। TRT वर्ल्ड क्या बोल रहा है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिगिंस अ 2-day विजिट टू इंडिया, हिज फर्स्ट, ठीक है, ये टर्की बोल रहा है। इसमें भारत की आलोचना भी की, इसमें टर्की इज नॉट यूएस जा रही है, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन की भी जमकर आलोचना हो रही है। यानी कि देखा जाए तो आलोचना तो कुछ नहीं किया उन्होंने, था वही हो रहा है। यानी कि इस दौरे को लेकर भारत की आलोचना, लेकिन वेस्टर्न मीडिया और वहां के एक्सपर्ट इस बात को भी मान रहे हैं कि ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ऐसे वक्त में पुतिन को अपने देश में बुलाना, जब पश्चिमी देश खासकर कि अमेरिका आपके खिलाफ हर कदम उठा रहा है, ये पश्चिमी देशों को एक मैसेज है, खासकर कि ट्रंप को, कि हमारे पास ऑप्शन और भी हैं। अगर आप एंटी इंडिया होंगे तो हमें भी ऐसे देशों के पास जाना पड़ेगा जो एंटी अमेरिका या एंटी। देखिए रियलिटी ये है कि इंडिया नहीं चाहता रशिया से ज़्यादा डिफेंस लेना, क्योंकि उससे आप एक ही सप्लायर के नीचे आ जाते हैं, फिर वो सप्लायर आपको कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए कहाँ 75% था रशिया से लेते थे, अब 45% हो गया। तो इंडिया का थिंक टैंक भी जानता है कि आप एक कंट्री से कभी नहीं ले सकते, सब कुछ एक कंट्री से लोगे तो वो कंट्री आपको दबा देगी। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इसीलिए अमेरिका से हम रोज़ सुनते हैं कितनी सारी चीज़ें, और कोलैबोरेशन यूएस से चल रही है, फ्रांस से चल रही है, इटली से भी होने वाली है। तो बहुत चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि डाइवर्सिफाई किया जाता है कि एक कंट्री पे आप पूरा डिपेंड ना करिए। वेस्टर्न है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो कल होगी जब भारत और रूस मिलकर बहुत सारे हथियारों के एग्रीमेंट, बहुत ये तो मिस्टर ट्रम्प और टर्की है, सारे कच्चे तेल को लेकर MOU साइन करेंगे, तब वहां की मीडिया ट्रम्प से पूछेगी। राइट, देखिए मज़े की बात तो ये है, ये तो पता चल जाएगा कि क्या डील्स होती हैं, और जिस हिसाब से डील्स होती है, यस, उसके बाद न्यूज़ बनेगी। अगर कोई ग्रेट डील हुई है तो उसकी न्यूज़ बन जाएगी, अगर कुछ खास नहीं हुआ तो नहीं बनेगी। मगर अभी तक यहाँ पे USA में कवरेज इसके बारे में बहुत कम है, और ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया। बस ये बोले हाँ जी ठीक है, मिस्टर पुतिन आ रहे हैं मिलने के लिए, दैट्स ऑल देयर इज़, और वेट करेंगे कि जब डील हो जाएगी तब पता लगेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि ऑफ कोर्स इन्हें को भी पता है कि एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।